तो आज का हमारा टॉपिक है रेगलन टॉप का जो फिटिंग का इशू आ रहा है उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। दिस टॉपिक इज रेगलन के स्मोकिंग के स्टाइल्स के ऊपर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें गारमेंट को ले फ्लैट करना है, चेस्ट के पास रिलैक्स करना है और ये स्लीव्स को उस एंगल में लेना है। नाउ द एंगल इज परफेक्ट, लेकिन आप देखोगे कि ये लूजनेस हो रही है बिकॉज हमारा जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ रोज जो है वो उसमें टेंशन बहुत टाइट हो गया, तो वो कम हो गया। एक्चुअली ये अगर हम प्रॉपर फिटिंग देखेंगे तो इतना आगे होना चाहिए हमारा ये, बिकॉज इस वजह से ये स्ट्रेच आउट हो रहा है, ऐसे लग रहा है लूजनेस लग रही है बिकॉज यहाँ पे टाइट हो गया, ये खींच रहा है, मतलब पूरे बॉडी को खींच रहा है और नेक हमारी स्ट्रेच्ड आउट लग रही है। तो और इसकी अब ऐसे में अगर हम देखते हैं तो नेक विड्थ भी हमारी कम हो जाएगी। नेक विड्थ हमारी इसमें 7 इंच आ रही है और हमारे सैंपल में रिक्वायर्ड है 8 इंच, ठीक है। और इसी से हमारा फ्रंट नेक ड्रॉप, बैक नेक ड्रॉप कम हो जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम तो ये है कि ये बहुत स्टिचिंग के टेंशन टाइट है, इसकी वजह से स्ट्रेच आउट हो रहा है, ठीक है, विजुअल अच्छा नहीं है। और दूसरा हमारा ये स्लिट है जो बहुत राउंड हो गया। एक्चुअली में स्लिट यहाँ पे कट लगता है और उसके बाद बाइंडिंग लगेगी और थोड़ा सा अपने आप वो कट अवे हो जाएगा, थोड़ा सा गैप आएगा, लेकिन यहाँ पे गैप जो है ऑलमोस्ट 1 इंच का गैप है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 1/4 इंच का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये वाली रो का स्मोकिंग टेंशन ठीक है, ये वाले का भी ठीक है, लेकिन यहाँ से कम होता गया है। यहाँ पे जितना अगर पैटर्न में अभी मैं मेजर करके दिखाऊंगा कि फोर्थ रो में या थर्ड रो में कितना है और इस सैंपल में कितना है, तो ये हमें क्रॉस चेक करना है। तो एटलीस्ट हम इतना पोर्शन वेरीफाई कर देंगे पैटर्न से, तो हमें पता चलेगा कि हमारी कितनी प्रॉब्लम आई है। तो सेम वे हमारा स्लीव में भी और इधर स्लीव में भी और बैक में भी प्रॉब्लम हुआ होगा, बिकॉज एक ही टेंशन चल रही है। इस नीडल की अगर टेंशन जो सेट किया हुआ वो चारों तरफ होगा, तो अगर जितना यहाँ पे कम होगा उसको हम 4 टाइम्स डिवाइड कर देंगे। सपोज ये आधा इंच कम हो गया हमारा पैटर्न की लाइन से, तो ऑलमोस्ट 2 इंच कम हो जाएगा। तो 2 इंच कम होने का मतलब है फिटिंग ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब हम पैटर्न दिखा देते हैं। पैटर्न में हमारा कितना है। ये वाला फर्स्ट रो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 एंड 8। सो अगर अब हम यहाँ पे इस स्टाइल में कट अवे है 1/4 इंच का, तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 सूत्र ही डालेंगे, वो अपने आप थोड़ा सा आ जाएगा। लेकिन फैक्ट्री ने क्या मिस्टेक किया कि उससे सीधा यहाँ से कर दिया और इसको सीधा कट कर दिया। जब हमें पता है कि हमारा यहाँ से श्रिंक हो रहा है, ये वाली और श्रिंक हो रही है, तो हम इसको 0 रखेंगे। हम सिर्फ जो भी कट अवे देंगे वो सिर्फ यहाँ से और फर्स्ट रो, सेकंड रो तक देंगे, तो वो अपने आप आ जाएगा और जो ये वाला पोर्शन है ये अपने आप रिलैक्स हो जाएगा, तो खुल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे फर्स्ट रो का ये दिख रहा है वहाँ पे, फर्स्ट रो का जो ये 4 इंच है, 4 इंच। सेकंड अब मैंने जो एक्सटेंड किया उसके हिसाब से 4.5 है, तो ऑलमोस्ट हाफ इंच बढ़ता जाएगा। 4 5/8, 4 5 3/4, ठीक है। और ये फोर्थ का इसके हिसाब से 5/1/8 है, ठीक है। देन फिफ्थ का 1 2 5.5, सिक्स्थ का 5 3/4, फिर हमारा 7th का 6 5/8। अब आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया बिकॉज सिरकम बढ़ता जा रहा है, राइट। जैसे जैसे हम यहाँ रेगुलर के चलते 6.5। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट रो हमारे सैंपल में कितना है और पैटर्न में कितना है, ठीक है। तो एक जना आके यहाँ पे लिख सकता है, आ जाओ एक जना। नहीं ये 6, हाँ सॉरी
हाँ 7 वाली मैं ये 6.5, हाँ ये वाली, हाँ राइट, ये वाली मैंने क्या 618 सॉरी 618। यहाँ पे पैटर्न, यहाँ पे सैंपल, फर्स्ट रो का आप लिखो, सैंपल में हमारे आ रहा है 3.5, तो हाफ एन इंच कम हो गया, 3.5 भी नहीं, ज़्यादा ही कम है, 338 है। और सेकंड वाला 3/5/8, थर्ड वाला 3/3/4, फोर्थ वाला 4/18, और फोर्थ वाला नेक्स्ट वाला 4.5, और ये वाला फोर्थ 7/8, 5.5, एंड लास्ट वाला 6/4। सो अब आप देखोगे कि ये वाला माइनस, ये वाला रो माइनस क्वार्टर है, ये वाला 6.518 है, तो ये वाला हमारा सेकेंड लास्ट है 5/8 माइनस ये वाला 6.5¾ और राइट, तो -7/8, और ये वाला 5.5 और 4.5, 1 इंच, 5/8 1 इंच, 4/3/4 1 इंच, सो दिस इज ऑल 1 इंच माइनस है। तो अगर हम इनको 1 इंच माइनस पे जाते हैं, यहाँ पे 5/8, यहाँ पे कम है, ओके, सो 7/8, सो इट्स ऑलमोस्ट 1 इंच इन वन पार्ट, सो ऑल टुगेदर इज 4 इंच माइनस। इसकी वजह से हमारी फिटिंग ठीक नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब आपको सैंपल की रिपोर्ट बनाने के लिए आप ये पिक्चर ले लो, फोटो लेके आप लिख सकते हो कि ये पैटर्न में है, और ये आपका सैंपल का पिक्चर ले लो, ठीक है। तो हमारे इस सैंपल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यही है। अब हमें क्या करना है कि अब हम जब ये बेसिकली पैटर्न, तो जो पैटर्न है वो ऐसे है, ठीक है, ठीक है, ये है पैटर्न डबल। तो स्मोकिंग होके जब हमारा स्टिच होके आएगा ऐसे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम जब स्मोकिंग होके आएगा तो हम एटलीस्ट 1 इंच का एक बायस पट्टी लेंगे, बायस पट्टी उसी का ही सेम फैब्रिक का, उसको हम यहाँ से यहाँ पे इस एंगल पे स्टिच करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये, हाँ ये हो गया, ये एंगल हो गया ना, यहाँ पे आधा इंच का गैप हो गया, राइट। तो हम 1 इंच की पट्टी लेंगे, ऐसे करके 1 इंच का पट्टी जो है पूरा यहाँ तक लग जाएगा, ओके। बेसिकली ये सपोज मेरा फ्रंट है, ठीक है, तो ये स्मोकिंग होके आ गया, ये पैनल है। अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड रो पे हम यहाँ पे इतना कट लगाएंगे 1/4 इंच का, इतना ही हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, 1/4 इंच का। तो अब हम जब स्मोकिंग, आफ्टर स्मोकिंग ऐड 1 इंच का पट्टी, बायस पट्टी, 1 इंच बायस सेल्फ टेप, ओके। और उसको स्टिच कहाँ से करना है, 1/4 इंच फ्रॉम दिस साइड, ओके, फ्रॉम एज 1/4, एंड यहाँ पे 1 इंच है, तो ये 3/8, एक 3/8, यहाँ से 3/8 पे, एज से 3/8, और इसको टर्न करके फिर एज से 3/8, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे यू हैव द 1/4 का गैप स्टिचिंग का, एंड देन ये स्टिच हो गया, दिस इज अ स्टिच लाइन। आप इसमें से कोई एक पल्ला, एक स्मोकिंग वाला कोई स्टाइल देख के कट करके पट्टी डाल देना, तो दिखाने के लिए हो जाएगा फैक्ट्री को, ठीक है, या एक्सप्लेन कर देना इसको। एंड देन नाउ आफ्टर
putting this bias tape, self bias tape, they can cut, or they can cut this area and then cut line this. तो अब क्या हो गया, कट लाइन हो गया, लेकिन अब हमारा जो हमने सेल्फ फैब्रिक का 1 इंच का पट्टी लगाया, वो हमारा आधा आधा इधर शिफ्ट हो गया, उसके एज से 1/8 पे स्टिच है, एज से 1 इंच पे स्टिच है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3/8 का है, तो इसको हम अब ट्रिम कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज एक्चुअली ओनली फॉर होल्डिंग द स्मोकिंग। कटिंग के बाद स्मोकिंग हमारा खुल जाता है, और वो खुलते ही निकलता जाता है, और वो एक्सपैंड हो जाता है, गैप एक्सपैंड हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे तो हमारा वो स्मोकिंग वहीं का वहीं रुक जाएगा, और अब आप इसको यहाँ से, यहाँ पे आपका 1/2 इंच का टेप है, उसको आप एकदम 1/8 यहाँ छोड़ के कट कर दो, जस्ट 1/8 अंदर रहेगा, उसके बाद आप वाइंडिंग लगाओगे तो आपका परफेक्ट आएगा। नहीं, वो बट उसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी स्लिट को स्ट्रेंथ मिल जाती है, स्ट्रेंथ मिल जाएगी तो वो हिलने नहीं देगा, तो वो उसका फॉल स्ट्रेट आएगा, बिकॉज स्टिच लगाएंगे फिर भी तुम्हारा बनने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे गैप आएगा। और सिंस हमने यहाँ पे 1/2 इंच 3/4 हमें बायर ने बोला है, हमने 1/2 इंच कट कर दिया, तो वो अपने आप ठीक आ जाएगा। तो ये कट अवे भी हो गया, ठीक है, समझ गए। तो ये दिस इज हाउ हमारा रेगलन का फिटिंग, आपने ये सीख लिया ना, आप कोई भी रेगलन का फिटिंग में आप फेल नहीं होंगे, आपकी परफेक्ट सैंपल आएगा अगर आपने पैटर्न से और उससे सैंपल को मेजर करना है। दिस इज फॉर रेगलन एंड नेक स्मोकिंग। स्ट्रेट स्मोकिंग है, इट्स ओके, बिकॉज बॉडी में स्ट्रेट हो रहा है, उसमें हमें कटिंग करने से पहले उसको स्टीम करना पड़ता है, स्मोकिंग आने के बाद फिर रिलैक्स करना पड़ता है, तब जाके काटेंगे। बिकॉज कई बार क्या होता है कि ये एकदम इमीडिएटली स्मोकिंग किया और आपने उसी वक्त उसको पानी में डिप करना है, और फिर उसके बाद उसको हमारे को रिलैक्स स्टीम दे के प्रेस करना है, फ्लैट करना है, उसके बाद रिकट करना है, तो ये ब्लॉक में जाता है ताकि वो छोटा ना हो। तो ये यहाँ पे सारा का सारा गड़बड़ हो गया कि स्मोकिंग टेंशन टाइट है, ठीक है। तो अब आप इनके पॉइंट्स बना लो कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है।